हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में फ्रॉग देखेंगे। हम लोगों ने अभी तक अर्थवर्म और कॉकरोच के बारे में डिस्कस कर लिया है ना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्रॉग। ओके, सो फ्रॉग को साइंटिफिकली हम लोग क्या कहते हैं? राना टिग्रिना, है ना। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टमिक पोजिशंस। सो बिफोर दैट साइंटिफिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं? राना टिग्रिना, है ना। राना टिग्रिना कहते हैं। सो सिस्टमिक पोजीशन हम लोग देखते हैं, है ना। सिस्टमिक पोजीशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? कैसे होता है ये डिवाइड? पहला है फाइलम, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? सब फाइलम। नेक्स्ट सेक्शन। थर्ड वन विल बी सुपर क्लास, isn't it? Then class, order, family, genus, species, है ना। तो ये सब होगा। तो फाइलम में क्या होगा? फाइलम में क्या होगा बताइए? खॉर्डाटा। फाइलम क्या हो जाएगा? खॉर्डाटा। देन सब फाइलम क्या है इसका? वर्टिब्रेटा, या फिर हम लोग क्रैनियाटा भी कहते हैं, क्रैनियाटा। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन में क्या हो जाएगा? गैनेथोस्टोमाटा, राइट। देन टेट्रापोडा। क्लास कौन सा होगा बताइए? एम्फीबिया, है ना। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो क्या होगा? एन्यूरा। देन फैमिली विल बी रेनिडाe, genus will be Rana, and the species will be Tigrina, है कि नहीं? ठीक है। तो साइंटिफिकली क्या बन गया? राना टिग्रिना। क्लियर। सो कॉमन नाम किसका है हम देख रहे हैं? ये फ्रॉग का, इंडियन फ्रॉग का, है ना। तो कॉमन नाम ये हो गया फ्रॉग, दैट इज द इंडियन फ्रॉग। क्लियर। सो नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि जो बॉडी होता है ना फ्रॉग का, तो लेट्स राइट दिस पॉइंट बाय पॉइंट। ओके, सो द बॉडी ऑफ फ्रॉग is divisible into two parts, है ना। कौन कौन से होंगे? हम कह सकते हैं द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स ओनली। कौन कौन से होंगे वो पार्ट्स बताइए? पहला है हेड एंड द ट्रंक, द हेड एंड द ट्रंक। क्लियर। तो जो नेक एंड टेल होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे आप लोग लिख लिए कि द नेक एंड द टेल, द नेक एंड टेल आर नॉट प्रेजेंट। क्लियर। देन a pair of external nails, मतलब क्या? nostrils, है ना। nostrils are present at a short distance, are present at a short distance
are present at a short distance above the mouth. क्लियर? above the mouth. नेक्स्ट है the eyes जो है are protected. The eyes are protected by upper and what? Lower eyelids, है ना? The upper eyelids, next point, the upper eyelids जो है वो कैसे होते हैं? ये प्रोमिनेंट होते हैं. क्लियर? थिक होते हैं. एंड ऑल्सो हम लोग क्या कह सकते हैं? स्लाइटली मूवेबल कहते हैं ना. क्लियर? वाइल जो लोअर आई होता है जो लोअर आईलिड है वो क्या होते हैं? वेस्टिजियल होते हैं. ठीक है. और क्या होते हैं? इमूवेबल होते हैं. ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो अंडरलाइन दिस. अपर आईलिड क्या है? मूवेबल है. वेयर एज लोअर आईलिड कैसा है? इमूवेबल है. ये वेस्टिजियल होते हैं. ये कैसे होते हैं? थिक होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट में हम क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट है जस्ट बिहाइंड द आईज. Just behind the eyes on each side a pigmented tympanum, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर कवरिंग, है ना, प्रेजेंट होते हैं. Isn't it? ईयर कवरिंग क्या होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रंक है. द ट्रंक comprises what? An anterior portion, जिसको क्या कहते हैं? नोन एज थियोरिक्स. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? थियोरिक्स बोलते हैं. एंड अ पोस्टीरियर लार्जर पोर्शन को क्या बोलेंगे? एंड अ पोस्टीरियर लार्जर पोर्शन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? एब्डोमेन, है ना. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एब्डोमेन. ओके. देन फोरलिम्ब जो होता है वो क्या चीज से कंसिस्ट करता है? नाउ लेट्स सी दैट. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? द फोरलिम्ब कंसिस्ट बताइए. द फोरलिम्ब जो है वो क्या चीज से कंसिस्ट करेगा? ऑफ द proximal upper arm, जिसको क्या कहते हैं? ब्रांचियम, है ना. एंड द मिडिल फोर आर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी ब्रांचियम. देन wrist एंड अ हैंड,
जिसको क्या बोल रहे हैं, मैनस. ओके, मैनस bearing what, 4 fingers. Bearing 4 fingers. Bearing what, 4 fingers. Okay, next point, a metally placed cloacal aperture present होते हैं, is present for what, for the outlet of the fecal matter urine and what, tell me, reproductive product है ना, and reproductive product. Clear? Okay, so now let's see about sexual diaphragms. तो सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म क्या होता है बताइए. ये फिनोमिना, दिस फिनोमिना मीन्स, this phenomenon means what, tell me. This phenomenon means that the male and female animals can be what, can be distinguished. Can be distinguished what, by how, so by their external features. External features. Clear? Like in case of frog क्या हो जाएगा, तो in case of frog, the male and female can be differentiated from each other due to the following facts. And what are they? Let's see. Due to the following facts. पहला क्या है बताइए. पहला है the male frog possesses vocal sex. ठीक है, vocal sex जो कि क्या होते हैं, which are most developed during the breeding season. Clear? Next, second point क्या हो जाएगा, during the breeding season an ampexillary or nuptial pad developed होते हैं, is developed on inner finger of each hand of the male frog. Clear? So next class में हम लोग एनाटॉमी देखेंगे. Till then, thank you student.